मेरे भाई कमलनाथ अपनी शरारत से इस सदन को उलझा देते थे और आदरणीय शिंदे जी अपनी शराफत से उसे सुलझा देते थे। और इस शरारत और शराफत के बीच बैठी हुई सोनिया जी की मध्यस्थता, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सौम्यता, आपकी सहनशीलता और आडवाणी जी की न्यायप्रियता के कारण ये सदन चल सका। आप सोचेंगे कि हम आपको ये भाषण क्यों दिखा रहे हैं। वो भाषण जो कि साल 2014 का है। तब सुषमा स्वराज भारतीय संसद में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हुआ करती थी। आपने इस भाषण में सुना होगा कि किस तरीके से बेहद सधे हुए अंदाज में, बेहद मर्यादित शब्दों के साथ वो सत्ता पक्ष पर सवाल भी उठाती हैं और विपक्ष की भूमिका को, खास तौर पर विपक्ष के अपने बड़े नेता लालकृष्ण आडवाणी का जिक्र भी कर जाती हैं। सबको बराबर बता देती हैं, ना कोई किसी के ऊपर ना कोई किसी के नीचे। सुषमा स्वराज का यह भाषण आजकल खूब वायरल है और उसके वायरल होने का एक कारण है। कारण यह है कि जब आप आज भारतीय संसद को देखते हैं, उनके सदनों की कार्यवाही को देखते हैं, तो इन दिनों भाषा के स्तर को लेकर इन सदन में कमी साफ तौर पर देखी और महसूस की जा सकती है। तमाम जो नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अपने भाषण देते हैं, उसमें जिस तरीके के संवाद का प्रयोग होता है, अविश्वास प्रस्ताव के दौरान हुई बहस पर हमने उसे बखूबी देखा है। राहुल गांधी जैसे नेता अपने भाषण में भारत माता की हत्या जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो फिर अधीर रंजन चौधरी द्रौपदी के चीरहरण का उदाहरण दे जाते हैं। क्या लोकसभा में इस तरीके की भाषा का प्रयोग होना चाहिए? और भाषा का यह प्रयोग यहीं नहीं रुकता। कोई कह देता है कि औकात दिखा देंगे, तो कोई कह देता है कि बैठ जाओ वरना छापा पड़वा देंगे। कोई एक दूसरे के ऊपर चीखता है तो कोई धमकी देता है। और इसलिए तो लोगों को सुषमा स्वराज याद आ रही हैं। लोग ढूंढ ढूंढ कर साल 2014 का उनका यह भाषण खूब देख रहे हैं, खूब सुन रहे हैं और खूब वायरल कर रहे हैं। दरअसल उनका यह भाषण उन्होंने 21 फरवरी साल 2014 को दिया था। जैसा हमने शुरू में बताया, वो नेता प्रतिपक्ष थी उस वक्त और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर लोकसभा में उनका ये आखिरी भाषण था। अपने इस भाषण में उन्होंने नेता विपक्ष होते हुए भी सत्ता पक्ष में बैठे नेताओं को घेरने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया, किसी को भाई कहा तो किसी को बता दिया कि उनके निर्णय के कारण, उनकी देखरेख के कारण यह सदन चल पा रहा है। और उसके बाद जब उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी का नाम लिया तो कहा कि आडवाणी जी ने सिखाया था कि सदन में मर्यादा के अनुरूप आचरण होना चाहिए। सवाल यही है कि क्या यह आचरण आज के सांसदों में, आज के जो नेता हैं, उनमें दिखाई देता है? उस वक्त जब सुषमा स्वराज बोल रही थी तो पूरा सदन उनके इस भाषण को ध्यान से सुन रहा था। उसमें सत्ता पक्ष की आलोचना भी थी, लेकिन उसके बावजूद सब कोई उनके कायल हो गए थे। सुषमा स्वराज कैसे बिना एक भी अमर्यादित शब्द कहे अपनी बात को रखती थी, सत्ता पक्ष पर सवाल उठाती थी और विपक्ष की भूमिका को बता देती थी, ये भाषण उसी बात की बानगी है। जिस भाषण की एक छोटी सी झलकी आपने शुरू में देखी ना, उस पूरे हिस्से को अब आपको सुनाते हैं कि सुषमा स्वराज का नेता प्रतिपक्ष के तौर पर वो आखिरी भाषण, जिसमें दिखता है कि सदन में जब सत्ता पक्ष और विपक्ष को अपनी बात रखनी हो तो विपक्ष कैसे बिना चीखे, बिना चिल्लाए, मर्यादित शब्दों का प्रयोग करके भी सत्ता पक्ष को घेर सकता है। उनके पास भी उदाहरण थे, उनके पास भी शब्द थे, लेकिन उन शब्दों को कार्यवाही से हटाना नहीं पड़ता था। उन शब्दों पर अलग सुर्खियां नहीं बनती थी, वो शब्द विवाद का कारण नहीं बनते थे। आइए सुनते हैं सुषमा स्वराज के उस साल 2014 में दिए गए भाषण को। ये सदन उलझा भी बहुत और उलझकर सुलझा भी। मैं बहुत प्यार से कह रही हूं, मेरे भाई कमलनाथ अपनी शरारत से इस सदन को उलझा देते थे और आदरणीय शिंदे जी अपनी शराफत से उसे सुलझा देते थे। और इस शरारत और शराफत के बीच बैठी हुई सोनिया जी की मध्यस्थता, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सौम्यता, आपकी सहनशीलता और आडवाणी जी की न्यायप्रियता के कारण यह सदन चल सका।
के दिन मैं अपने पूर्व नेता सदन को भी याद करना चाहूंगी, आदरणीय प्रणब मुखर्जी को, लोकतांत्रिक संस्थाओं में जिनकी आस्था ने भी इस सदन को चलाने में बहुत कारगर भूमिका निभाई। ये इसलिए हुआ क्योंकि भारतीय लोकतंत्र के मूल में एक भाव है, और वो भाव क्या है? वो भाव ये है कि हम एक दूसरे के विरोधी हैं मगर शत्रु नहीं। और हम विरोध करते हैं विचारधारा के आधार पर, हम विरोध करते हैं नीतियों के आधार पर, हम विरोध करते हैं कार्यक्रमों के आधार पर। अलग अलग है, इख्तिलाफी विचारधारा है, अलग अलग नीतियां बनाती है सरकार, अलग अलग कार्यक्रम बनाती है, उस पर हम आलोचना करते हैं। वो आलोचना प्रखर भी होती है, लेकिन प्रखर से प्रखर आलोचना भी भारतीय लोकतंत्र में एक दूसरे के व्यक्तिगत संबंधों में आड़े नहीं आती। भाजपा संसदीय दल के अध्यक्ष के रूप में आडवाणी जी से मैं मार्गदर्शन लेने जाती थी। वो हमेशा मुझे एक ही निर्देश देते थे, सदन की गरिमा के अनुरूप ही आचरण करना है। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमेशा उन्होंने मुझे सुझाव दिया, और मैं आज इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहूंगी कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में जो भूमिका मैं निभा सकी वो आदरणीय आडवाणी जी के आशीर्वाद के कारण निभा पाई। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।